स्वागत है आपका फिर से एक डेली करेंट अफेयर के रैपिड रिवीजन सेशन में। आज हम लोग 25 जुलाई 2025 का करेंट अफेयर को रिवाइज करने वाले हैं। तो आइए फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला हेडलाइन क्या है कि मुंबई हवाई अड्डा लगातार तीसरे साल ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 10 में हुआ शामिल। मुंबई हवाई अड्डा लगातार तीसरे साल ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 10 में हुआ शामिल। दूसरा हेडलाइन क्या है? दूसरा हेडलाइन है मॉर्गन स्टैनली ने वर्ष 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा की। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली ने की वर्ष 2028 तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की घोषणा। तीसरा हेडलाइन है 24 जुलाई को मनाया गया भारतीय आयकर दिवस 2025। 24 जुलाई को मनाया गया राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025। ठीक है, चौथा हेडलाइन है ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर मिला 26वां स्थान। ओकला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को औसत स्तर पर मिला 26वां स्थान। ठीक है, पांचवा हेडलाइन है चीनी वैज्ञानिक ने CO2 को शक्कर में बदलने में हासिल की सफलता। चीनी वैज्ञानिक ने CO2 को शक्कर में बदलने की हासिल की सफलता। छठा हेडलाइन है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत किया लॉन्च। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषक नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का किया लॉन्च। ठीक है, आगे बात करते हैं कि सातवां हेडलाइन है मणिपुर के थिएटर और रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का 77 वर्ष की आयु में हुआ निधन। मणिपुर के थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का 77 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। आठवां हेडलाइन है केरल के रबर बागानों में एम्ब्रोसिया बीटल का हुआ प्रकोप। केरल के रबर बागानों में एम्ब्रोसिया बीटल का हुआ प्रकोप। नौवां हेडलाइन है श्रीलंका के वास्का डूबा में अशोक स्तंभ की प्रकृति का हुआ अनावरण। श्रीलंका के वास्का डूबा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का हुआ अनावरण। ठीक है, 10वां हेडलाइन है केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले हुआ हासिल। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के अनुसार भारत में पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 5 साल पहले ही हुआ हासिल। ठीक है, 11वां हेडलाइन है विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय होगा समृद्धि के लिए संस्करण। विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय होगा समृद्धि के लिए संस्करण। ठीक है, आज का मोटिवेशनल कोट क्या है कि पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा और रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तो सबक लेना उनको सबक सिखा उनको, जिंदा है तो तू जिंदगी की में नाम में दम कर दे। ठीक है, क्या है? पतझड़ भी हो तो हरा मौसम कर दे, तू हंस तो मुस्कुरा और रोना कम कर दे, मुश्किलें आए तो सबक सिखा उसको, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए 25 जुलाई 2025 का व्याख्या करते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन का। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हाल ही में ट्रैवल्स प्लस लीजर्स वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में शामिल भारत का एकमात्र हवाई अड्डा कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई। ठीक है, मुंबई हो जाएगा। बात करें ट्रैवल्स लीजर वर्ल्ड्स बेस्ट अवार्ड 2025 में टॉप 10 हवाई अड्डा में एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल मुंबई वाला है, जो कि जिसको 9वां स्थान मिला है। पहला स्थान तुर्की का हवाई अड्डा तुर्की इस्तांबुल के हवाई अड्डों को मिला है। बात करें कि दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे एयरपोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल का ही है। ठीक है, बात किया जाए ये किस आधार पे मिला है रैंकिंग, तो इसका आधार है तकनीकी, यात्रा संतुष्टि और आधारभूत संरचना के आधार पर टॉप 10 हवाई अड्डे में एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा, ठीक है, में 9वां रैंक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को मिला है। और दुनिया का सबसे व्यस्त सिंगल रनवे एयरपोर्ट में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को है। ठीक है, और बात किया जाए कि पहला स्थान इस्तांबुल तुर्की को मिला है। ठीक है, बात किया जाए बेंगलुरु का, तो बेंगलुरु के हवाई अड्डे का नाम कैंपगोड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है, और आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे दूसरा क्वेश्चन को देखें तो दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने कब तक भारत के दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था बनने की घोषणा की है। तो 2028 तक मॉर्गन स्टैनली ने, जो कि यूएसए का इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने भारत को 2028 तक विश्व की थर्ड सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जापान और जर्मनी को पछाड़ कर बनने की घोषणा की है। बात की है कि अनुमान लगाया है, ठीक है। और बात किया जाए कि एक नंबर पे यूएसए होगा, दूसरे पे चाइना और तीसरे पे इंडिया आ जाएगा 2028 तक, ठीक है। नीति आयोग ने भारत को वर्तमान में चौथा अर्थव्यवस्था घोषित किया है, क्या कि जापान को पीछे छोड़कर, ठीक है। भारत के नीति आयोग ने इंडियन इकोनॉमी को विश्व का चौथा क्या होता है कि इकोनॉमी बताया है, वह जापान को पीछे छोड़ दिया है भारत, ठीक है। आगे बात करते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग का स्थापना योजना आयोग के स्थान पे हुआ था। योजना आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का स्थापना हुआ था। फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका हेड एक्स ऑफिसो चेयरपर्सन प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष सुमन बेरी होते हैं और CEO BVR सुब्रमण्यम होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट का बात करें तो तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आयकर दिवस 2025 कब मनाया गया है। तो 24 जुलाई को नेशनल इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया जाता है, क्योंकि 24 जुलाई 1860 को, ठीक है, जेम्स विल्सन ने बजट का शुरुआत किया था, ठीक है। जेम्स विल्सन बजट का क्या होता है कि प्रतिपादन किया था। बजट का प्रतिपादन जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 को किया था, ठीक है, इनकम टैक्स का, ठीक है। आगे बात करते हैं कि भारत में भी 1860 में जेम्स विल्सन ही थे जो बजट का शुरुआत भारत में किए थे। आगे बात किया जाए इनकम टैक्स क्या होता है। तो इनकम टैक्स एक प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। और बात किया जाए कि GST डे हम लोग 1 जुलाई को मनाते हैं, क्योंकि 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। GST को विजय केलकर समिति के सिफारिश पर यह एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है। और इसके द्वारा 101वां संविधान संशोधन के 2016 के द्वारा 2 आर्टिकल को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, एक तो 246A और 279A, ठीक है। 246A और 279A 246A में GST का चर्चा है और 289A में GST काउंसिल का चर्चा है। GST काउंसिल का हेड वित्त मंत्री होते हैं, ठीक है। आगे बात करें अभी हाल ही में कुछ जो दिवस मनाया गया है इस साल, उसका क्या 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया गया है, 12 जुलाई को होप आशा दिवस और 21 दिसंबर को मेडिटेशन ध्यान दिवस मनाया गया है, ठीक है, ये घोषणा हुआ है। बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट का, तो इनकम टैक्स एक्ट सबसे पहले 1922 में आया था, फिर उसके बाद 1924 में इनकम टैक्स बोर्ड का स्थापना हुआ और 1961 में इनकम टैक्स एक्ट दोबारा से संशोधित करके आया 1961 में। और बात किया जाए कि बजट, ठीक है, बात किया जाए कि बजट में क्या हुआ कि 12 लाख इसके द्वारा, ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा इसमें कुछ चेंज किया गया है इस बार कि 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। बात करें चौथा क्वेश्चन है हाल ही में ओखला के स्पीड टेस्ट के अनुसार औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है। तो ये 26वां स्थान मिला है। बात करें ओखला स्पीड टेस्ट में औसत इंटरनेट स्पीड का बात किया जाए तो इंडिया को 26वां रैंक प्राप्त हुआ है। सर्वाधिक डेटा उपयोग करने वाला देश भी भारत बना है और भारत में औसत प्रति व्यक्ति डेटा उपयोग 32 GB पर माह है, ठीक है, 32 GB पर माह है। और बात किया जाए कि इसमें स्पीड टेस्ट में USA का 13वां स्थान आया है, चाइना को 8वां और टॉप UAE का है, ठीक है। टॉप कौन किया तो UAE टॉप किया है, ठीक है। चाइना 98 नंबर पर है, USA 13वें नंबर पर है, इंडिया को 26वां स्थान मिला है, ठीक है। आगे बात करते हैं अभी कुछ इंडेक्स का देख लेते हैं। 99 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में है, 96वां करप्शन इंडेक्स में है, ठीक है। 10वां क्लाइमेट चेंज में है, ठीक है। 151वां प्रेस इंडेक्स में भारत का रैंक है, ठीक है। 130वां HDI हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 115वां पीस इंडेक्स हो गया और 118वां हैप्पीनेस इंडेक्स भारत को, ये सब इंडेक्स है, ठीक है। और आगे बात किया जाए एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया बाल्टिक देश है, ये बात हम लोग यूरोप का ये 3 कंट्री बाल्टिक देश हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात किया जाए तो क्या है अगला क्वेश्चन है हाल ही में CO2 को शर्करा में बदलने की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो ये चीन ने किया, ठीक है। CO2 से शर्करा मैंने शुगर बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है। तो चाइना ऐसे नॉर्मली क्या होता है गन्ना और चुकंदर से नॉर्मली चीनी बनता है, चीनी शक्कर बनता है जिसको सुक्रोज कहा जाता है, जिसको टेबल शुगर या फिर केन शुगर भी कहा जाता है, ठीक है। सुक्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11, ठीक है, C12H22O11 होता है, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि चीन ने क्या किया है कि मेथेनॉल, ठीक है,
चीन मेथनॉल से चीनी बना दिया है, ठीक है, मेथनॉल से चीनी बना दिया है जैविक रूपांतरण प्रणाली द्वारा। जैविक रूपांतरण प्रणाली द्वारा क्या होता है कि मेथनॉल से, जिसका फार्मूला होता है CH3OH, मेथनॉल से क्या कर दिया है कि जैविक रूपांतरण प्रणाली के द्वारा 86% रूपांतरण दर के साथ चीनी बना दिया है। कौन? तो चाइना, ठीक है। तो मेथनॉल से कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके चीनी बनाने का उपलब्धि चाइना को हुआ। मेथनॉल को जहरीला शराब भी कहा जाता है, और मेथनॉल एक एथेनॉल होता है जिसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसको पीने योग्य शराब कौन होता है? तो एथेनॉल होता है जिसको एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका फार्मूला होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH होता है, ठीक है। आगे बात किया जाए, ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्या है, आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला है हाल ही में तटरक्षक बल, हाल ही में, ठीक है, हाल ही में तटरक्षक बल के लिए अंतिम स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत कहाँ पर लॉन्च किया गया? तो गोवा में। बात करें स्वदेशी समुद्री प्रदूषण नियंत्रण पोत का क्या होता है, जब हाल ही में क्या होता है कि ये हुआ है, ठीक है, लॉन्च किया गया। नाम है समुद्र प्रचेत। इसका काम क्या है कि समुद्र में प्रदूषण कैसे फैलता है? तेल के हिसाब से पोल्यूशन बढ़ता है। इसके लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने 2 पोत, पहला पोत समुद्र प्रताप नाम था, दूसरा और अंतिम समुद्र पंचेत को वास्को गोवा से क्या लॉन्च किया है। और बात किया जाए इसको लॉन्च करने में कौन का हेल्प किया है? तो ICG यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया है, ठीक है। और बात किया जाए इसको क्या कमीशनिंग समारोह में जो ICG के जो DG हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल, जिनका नाम है परमेश शिवमणि, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं, उनकी वाइफ ने इसका अनावरण किया है, ठीक है। क्या ऐसा परंपरा है कि कोई भी शिप का या फिर किसी भी इसका बोलते हैं कि पोत का अनावरण महिला करती है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना 1 फरवरी 1977 को हुआ था, ठीक है। किसके? रुस्तम जी कमेटी के द्वारा 1 फरवरी 1977 को इंडियन कोस्ट गार्ड का स्थापना हुआ था, ठीक है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला है कि हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहाँ हुआ है? ठीक है, हाल ही में थिएटर ऑफ रूट आंदोलन के अग्रदूत और पद्मश्री विजेता रतन थियम का निधन कहाँ हुआ है? तो ये मणिपुर में। बात किया जाए रतन थियम का, जो कि मणिपुर में इनका निधन हो गया। ये थिएटर और रूट के अग्रदूत थे और पद्मश्री इनको 1989 में इनको पद्मश्री मिला था। इनके नाटक का नाम है चक्रव्यूह नाटक, ठीक है। और इनका विषय वस्तु क्या था? तो नृत्य था, अनुष्ठान, त्यौहार, मनोरंजन, मार्शल आर्ट, ये सब इनका विषय वस्तु था। बात किया जाए मणिपुर का, तो मणिपुर का गवर्नर का नाम है अजय कुमार भल्ला जी। यहाँ पे भी राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। यहाँ पे कोई चीफ मिनिस्टर भी नहीं है। मणिपुर का राजधानी इम्फाल है और यहाँ पे सिरौ लिली महोत्सव होता है, ठीक है। फूलों का त्यौहार है ये। काबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ क्या बोलते हैं कि नेशनल पार्क कौन सा है? काबुल लामजाओ लोकटक झील के पास है, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में एम्ब्रोसिया बीटल ने केरल में किस फसल को प्रभावित किया है? तो रबर हो जाएगा। एम्ब्रोसिया बीटल कीट केरल के रबर पेड़ को बर्बाद कर रहा है। इसमें क्या होता है कि रबर किसे प्राप्त होता है? तब क्या होता है कि लेटेक्स के निर्माण से होता है। इसका क्या है कि एम्ब्रोसिया बीटल कीट क्या कर रहा है कि लेटेक्स निर्माण को नुकसान पहुंचा रहा है और पेड़ में सुरंग खोद कर कवक को प्रवेश करा दे रहा है, जिससे पेड़ खराब हो जाता है। और इससे पहले यही एम्ब्रोसिया बीटल गोवा में काजू के फसल को नुकसान पहुंचाया था। बात करें रबर का, तो रबर आइसोप्रीन का बहुलक है और रबर के बल्कीकरण में सल्फर का इस्तेमाल किया जाता है। और बात किया जाए कि रबर का मूल स्थान अमेजन वर्षावन है और विश्व में रबर के उत्पादन में 1 नंबर स्थान थाईलैंड का है। किसका है? तो थाईलैंड का, ठीक है। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात किया जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश के बास्का डूबा में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है? तो ये हो जाएगा श्रीलंका में वास्का डूबा स्थान पर बौद्ध मंदिर में अशोक स्तंभ की प्रतिकृति का अनावरण हुआ है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग को इतिहास में पता है कि सम्राट अशोक ने अपना बेटा महेंद्रा और बेटी संघमित्रा को भेजा था। और इसका चर्चा बात करें कि 13वां शिलालेख जो अशोक का है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा और पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा पे
चर्चा है। ठीक है, बात किया श्रीलंका का, तो श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धन पूरे कोट्टे है। और बात की कि पाक स्टेट इंडिया और पाकिस्तान श्रीलंका के बीच में और सिर्फ मित्र शक्ति अभ्यास इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करें। अगला क्या है कि हाल ही में भारत ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य 5 साल पहले ही हासिल कर लिया है, तो 20%। बात करें कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल EBP का बात करें, जिसका कहा जाता है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल 2014 में 1.5% का मिश्रण करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, 2014 में 1.5% का, लेकिन टारगेट 2030 तक इसको 20% करना था। ठीक है, टारगेट कितना था, जो इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को 20% तक इसको बढ़ाना था। 2025 में इसको हासिल कर लिया गया, 5 साल पहले ही 20% का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। ठीक है, और बात किया जाए कि ये 5 साल पहले ही कर दिया गया। इसकी घोषणा हरदीप सिंह पुरी जी ने किया, जो कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री हैं। और बात किया जाए इथेनॉल का, तो इथेनॉल क्या है, एथेनॉल, ठीक है, एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो कि जैव ईंधन के द्वारा गन्ना और मक्का से निर्माण किया जाता है। और पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है, ताकि पर्यावरण को ये कम प्रदूषण करता है और इथेनॉल का डिमांड बढ़ सके और किसान को गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हो और कच्चे तेल का पर निर्भरता घटे और जीवाश्म ईंधन का भी निर्भरता घटे। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें तो 11वां क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का का विषय होगा समृद्धि के लिए संस्करण। ठीक है, समृद्धि के लिए संस्करण। विश्व खाद्य भारत 2025 के चौथे संस्करण का विषय होगा समृद्धि के लिए संस्करण। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या होता है कि विश्लेषण वाला पार्ट यहाँ पे समाप्त हो गया है। ठीक है, मिलता है, एक मिनट रुकिएगा। आइए अब हम लोग 24 जुलाई 2025 का फटाफट रिवीजन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो 77वां स्थान मिला है। आगे बात करते हैं कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 का संबंध किससे है, तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान से है। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में GRSE ने कोलकाता में कौन सा 8वां और अंतिम ASW सैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया, तो ये हो जाएगा INS अजय। ठीक है, आगे बात किया जाए कि भारत का पहला पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित होगा, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करें। 5वां क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 23 जुलाई को। ठीक है, आगे बात करते हैं। हाल ही में ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ रुपये की नगद पुरस्कार देने की घोषणा किसने किया है, तो दिल्ली सरकार ने स्वर्ण पदक जीतने वाले को ओलंपिक और गोल्ड पैरालंपिक में 7 करोड़, सिल्वर वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 3 करोड़ मिलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा लॉन्च होने वाले राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस नीति की जगह लागू होगा, तो जो सहकारिता नीति 2002 के स्थान पर आएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में इटली में आयोजित FISM माने FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाला पहला भारतीय कौन बना है, तो सुहानी शाह। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा किसने की है, तो झारखंड सरकार ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है, तो MiG-21 हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें कि नेक्स्ट है। हाल ही में 28,000 स्थानीय निकायों में माझी वसुंधरा 6.0 पहल किसने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र सरकार ने। आगे बात करते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति तपोवन और राष्ट्रपति निकेतन का उद्घाटन कहाँ किया है, तो ये हो जाएगा देहरादून में। आगे बात करते हैं। ILO के बारे में विस्तार से बताया था। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और बात किया जाए कि इसका स्थापना 1919 में हुआ था। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तब स्विट्जरलैंड में। ठीक है, इसी के आगे बात करते हैं हम लोग फटाफट रिवीजन ललन टॉप पे अब हम लोग आते हैं। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं अब। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन यहाँ से शुरू है। देखिए, पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की ओजोफेनिक और GI टैग मिला है, तो गोवा हो जाएगा। आगे बात करते हैं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के सबसे बड़े गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया है, तो हरियाणा मानेसर में किया है। ठीक है, आगे बात किया जाए कि हाल ही में आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.25 मीटर के साथ किस खेल में 12वीं बार विश्व रिकॉर्ड बनाया 6.25 मीटर के साथ, तो पोल वोल्ट हो जाएगा। आगे बात करें तो हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोर्टुलाका
भारत की खोज कहाँ हुआ है, तो अरावली पर्वत के पास हुआ है। ठीक, अरावली पर्वत राजस्थान में। हाल ही में नई फूलदार पौधे की प्रजाति पोटुला का भारत का खोज कहाँ हुआ है, तो अरावली में। आगे बात करें तो क्या है अगला देखते हैं क्या है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस भारतीय मेजबान नामित किया है, तो विशाखापट्टनम हो जाएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी को किया गया है, जो कि पर्यावरण मंत्री हैं। आगे बात करते हैं कि हाल ही में एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच को नेतृत्व किसे सौंपी गई है, तो गोविंद मोहन जी को बात करते हैं। हाल ही में 2025 का दुनिया का सबसे बड़ा पर्यावरण पुरस्कार फ्रूट्स प्लैनेट किसे मिला है, तो ये बढ़ते हैं स्वीडन की कंपनी है नाइक्रो कैप्ट को मिला है। नाइट्रो कैप्ट जो स्वीडन की कंपनी है उसको मिला है। आगे बात करें, ठीक है, आगे बात करते हैं तो क्या है अगला है हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस कहाँ स्थित है। हाल ही में चर्चा में रहा दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र दक्षिण पारस का ईरान में है क्या, थोड़ा देखना होगा इसको। ठीक है, दक्षिण पारस कहाँ पे, ईरान में शायद। आगे बात करते हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ मराईयोस III से सम्मानित किया गया है, तो साइप्रस। ठीक है, तो ये जो ग्रैंड क्रॉस ऑफ मराईयोस III साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान है। आगे बात करते हैं हाल ही में ब्लेच मेट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी गई है, तो ये हो जाएगा UK यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा। बात इंग्लैंड। आगे बात करते हैं हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कौन सी जनगणना की घोषणा की है, तो 16वीं। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट बात करें तो क्या है कि हाल ही में E-स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए किसे ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया गया था, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, आगे बात करें हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा पर जाने वाले पहले भारतीय PM बने हैं, तो क्रोएशिया, जिसका राजधानी जो जाग्रेब है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट का तो क्या है हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीता है साउथ अफ्रीका ने। आगे बात करते हैं हाल ही में भारतीय सेना ने रुद्रास्त्र VTOL वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन का सफल परीक्षण कहाँ किया है, तो ये राजस्थान में। ठीक है, आगे बात करें अगला क्वेश्चन है वर्ष 2028 में चौथे संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का मेजबानी कौन होगा, तो थर्ड वाले का तो फ्रांस था और चौथे वाले का होगा क्या बोलते हैं कि साउथ कोरिया और चिली। साउथ कोरिया और कौन जगह चिली, साउथ कोरिया और चिली हो जाएगा। बात करें कि ईरान ने इजराइल के विरुद्ध कौन से ऑपरेशन के तहत हमला किया है, तो ऑपरेशन कौन लायंस था, राइजिंग लायंस हो गया, ऑपरेशन राइजिंग लायंस। और बात किया जाए कि इजराइल ने ईरान पे ऑपरेशन राइजिंग लायंस के द्वारा किया और ईरान ने इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिसिंग के द्वारा किया, और USA ने ईरान के सैन्य अड्डे पर मिडनाइट हैमर के द्वारा क्या हमला किया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने घरों, होटलों और कारों में AC का कूलिंग सीमा कितनी निर्धारित करने की घोषणा की है, तो 20 से 28 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं भारतीय सेना 8वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति किसके साथ प्रारंभ किया है, तो ये हो जाएगा इंडिया और फ्रांस के बीच में। शक्ति हो गया, गरुड़ हो गया, वरुण हो गया। ठीक है, ये सब किसके साथ होता है, तो गरुड़, शक्ति, वरुण, गरुड़, ये सब इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। आगे बात करेंगी अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है कि हाल ही में ICRI SAT में किस दाल की ताप सही सुनो उन्नत किस्म ICP भी 25,444 विकसित की है, तो अरहर हो जाएगा। बात करें हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो सोनल मानसिंह को किया। ठीक है, हाल ही में असम सरकार ने वर्ष 2023 के शंकरदेव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो सोनल मानसिंह को किया है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं कि भरतनाट्यम और ओडिसी डांस की नृत्यिका है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा आदर्श वाक्य नागरिकों को सशक्त बनाए और भ्रष्टाचार को उजागर करे का संबंध किससे है, तो लोकपाल से है। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो PC घोष थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष अजय मानिकराव हैं। बात करते हैं हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट किसने प्रारंभ किया, तो केरला ने। हाल ही में पर्यावरण बहाली कार्यक्रम बिथुट किसने प्रारंभ किया, तो केरला ने। आगे बात करें देखिए यहाँ तक हो गया था।
बिथुट तक कर लिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है कि हाल ही में इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया तथा राइजिंग लॉयंस हो जाएगा। बात करते हैं हाल ही में चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास बाल्टॉप्स 2025 का संबंध किससे है, तो नाटो से है। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 32 सदस्य हैं। और सबसे लेटेस्ट कौन है इसमें, तो इसका जो हेडक्वार्टर है बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। और बात करें इसका स्थापना 1949 में हुआ था। ठीक है, और इसका स्वीडन इसका अभी लेटेस्ट मेंबर है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि क्या है कि हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन किसने किया है, तो ये किया है हाल ही में कुसुम सी परियोजना का उद्घाटन कर्नाटक ने किया है। और यह एक सोलर पंप का परियोजना है। बात करते हैं हाल ही में 242 यात्रियों के साथ लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो ये हो जाएगा अहमदाबाद। ठीक, कहाँ अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। देखें तो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 2024-25 UEAF नेशन लीग का खिताब किसने जीता है, तो पुर्तगाल ने जीता है। आगे बात करते हैं हाल ही में 10-11 जून की रात को 18 साल बाद चंद्रमा पर कौन सा खगोलीय घटना हुआ था, तो स्ट्रॉबेरी मून हुआ था 10-11 जून को। ठीक है, 18 साल बाद। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला, तो 131वां। बात का हाल ही में DFCC बैंक गिफ्ट IFSC में ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करने वाला पहला विदेशी बैंक बना है। कौन बना है, तो इस बैंक का संबंध किस देश से है, तो श्रीलंका से। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आगे बात किया जाए क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है कि हाल ही में सांस्कृतिक योगदान के लिए रूसी बोत्सोवस्की स्टार पुरस्कार किसे मिला, तो जावेद अख्तर जी को मिला। बात करते हैं हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार किस देश के साथ विशेष संयुक्त अभ्यास टाइगर क्लॉ आयोजित किया, तो ये जगह US से। आगे बात किया जाए कि INS गुलजार में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ प्रारंभ किया है, तो महाराष्ट्र में। बात करते हैं हाल ही में भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा कहाँ 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो उड़ीसा पुरी में। बात करें इसका पुराना नाम जो रथ यात्रा में जो क्या बोलते हैं कि सबसे बड़ा रथ जो है उसका नाम है नंदी घोष। इसका रंग लाल और पीला होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि भगवान जगन्नाथ का जो रथ का नाम क्या है, तो नंदी घोष हो गया। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अगला क्या है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC इरीना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा है, तो बिजिंगजाम एयरपोर्ट पर पहुंचा है, केरल का। बात करें सकल घरेलू उत्पाद के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा, तो 2022-23 होगा। ठीक है, GDP के लिए 2022-23 होगा। ठीक है, आगे बात करें तो हाल ही में ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है, MS धोनी। बात करते हैं G7 शिखर सम्मेलन 2025 किसकी मेजबानी होगा, तो ये कनाडा कर रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट का तुर्की का बात करें तो तुर्की एकमात्र ऐसा देश है एक ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों में पाया जाता है। इसका राजधानी अंकारा होता है। और अनातोलिया का पठार जिसको एशिया माइनर का पठार कहा जाता है वो, और बोन गोलुझील ये सब तुर्की में है। ठीक है, आगे बात करें। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये आज का ये रैपिड रिवीजन सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट रैपिड रिवीजन सेशन में, तब तक के लिए बाय।